बंगाल की राजनीति में 15 साल बाद वो पल आया है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, टीएमसी की करारी हार हो चुकी है, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने पूरे देश के संवैधानिक विशेषज्ञों को हक्का बक्का कर दिया है। আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে? নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। सवाल ये है कि जनता ने आपको नकार दिया। जब आपके पास बहुमत नहीं रहा तो फिर आप कुर्सी पर कैसे बनी रह सकती हैं? क्या बंगाल एक बड़े संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है? आज हम इसी उलझी हुई सियासी गुत्थी को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि अगर कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी इस्तीफा न दे तो हमारा कानून और संविधान क्या कहता है। अब सवाल ये है कि अगर वाकई ममता बनर्जी अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं तो आगे क्या होगा? क्या कोई उन्हें जबरदस्ती कुर्सी से उतार सकता है? इसका जवाब छिपा है राज्यपाल की शक्तियों में। संविधान के जानकारों के मुताबिक अगर कोई हारा हुआ मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार कर देता है तो राज्यपाल के पास विशेष अधिकार होते हैं। राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो राज्यपाल तुरंत विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी कर सकते हैं और मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। अगर हालात बेकाबू होते हैं या राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होती दिखाई देती है तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में स्थिति बिल्कुल साफ है, क्योंकि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बहुमत का आंकड़ा भी स्पष्ट है। ममता बनर्जी भले ही कहें कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन जनादेश के आगे उनकी ये जिद कानूनी रूप से टिक नहीं पाएगी। संविधान का अनुच्छेद 164 राज्यपाल को ये शक्ति देता है कि वो राज्य में नया मुख्यमंत्री नियुक्त करे और उसे शपथ दिलाए। एक बार जब चुनाव नतीजे साफ हो जाते हैं तो राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के विधायक दल के नेता को सरकार बनाने का न्योता देते हैं। जैसे ही नया मुख्यमंत्री शपथ लेता है, पुराने मुख्यमंत्री का कार्यकाल खुद ब खुद खत्म हो जाता है। यानी ममता बनर्जी के इस्तीफा देने या न देने से नई सरकार के गठन पर कोई कानूनी रोक नहीं लग सकती। राज्यपाल सीधे नई सरकार को शपथ दिलवाकर सत्ता का हस्तांतरण कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। उन्होंने सीधा दावा किया है कि बीजेपी ने 100 सीटों की चोरी की है। दीदी का कहना है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वो हारी नहीं है, इसलिए इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने काउंटिंग सेंटर पर मारपीट के आरोप भी लगाए, लेकिन यहाँ एक तकनीकी पेच है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 मई की सुबह तक विधानसभा खुद ब खुद भंग मानी जाएगी। ऐसे में नई सरकार का गठन करना एक संवैधानिक मजबूरी होगी। 7 मई के बाद ममता बनर्जी चाह कर भी उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगी और बंगाल को हर हाल में नया मुख्यमंत्री मिलेगा।